है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। ओ मेरे साथियों, 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 मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों,
साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले। ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। उड़ते हुए देख ले, ऊंचे उड़ते हुए देख ले। उड़ते हुए देख ले, ऊंचे उड़ते हुए देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया। मेरे मसीहा ने तारों बनाया। चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले। 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 ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया। मेरे मसीहा ने पानी बनाया। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया।
मसीहा ने इंसान बनाया, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले, काला गोरा देख ले तू काली गोरी देख ले, काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले। काला गोरा देख ले तू काली गोरी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तू जान ले, मसीहा को तू मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हम नमस्कार। और यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम को आप सब में स्वागत करता हूं। आज के वचन में जाएंगे इब्रानियों 10 अध्याय 5, 6 और 7। इब्रानियों 10 का 5, 6, 7। Hebrews chapter 10 verse 5, 6 and 7। इसी कारण यीशु मसीह जब जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देग, एक शरीर तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तो प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो, तेरी इच्छा पूरी करो। यहाँ यीशु मसीह के बारे में बाइबल कहती है, जब यीशु मसीह वो जो खुदावन थे, खुदा का बेटा बनकर स्वर्ग राज्य में थे, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार उनको पृथ्वी में आना आवश्यक था, क्योंकि सारे मनुष्य परमेश्वर के हाथ के क्रिया है, सृष्टि है। परमेश्वर ने मनुष्य, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में, अपने छाया में बनाया, सोचने की शक्ति दी, भला बुरा जानने की शक्ति दी। और लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके वो पाप में गिर गया। इस कारण परमेश्वर के सम्मुख से वो भाग निकला। आज तक परमेश्वर के सम्मुख से हमें भगाने वाला, हटाने वाला क्या है? हमारे पाप। अब ये पाप कैसे मिटना है? फिर से एक बार मनुष्य कैसे परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकता है? जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य मेरे संग रहे, मुझे प्रसन्न करे। लेकिन मनुष्य के मन में तो पाप है, जीवन में पाप है। तब परमेश्वर ने पुराने करार में मूसा के द्वारा एक नियम बनाया। हर प्रकार के पाप के लिए एक होम बलि, एक पाप बलि अवश्य देना है। वो भले मेमना हो, बकरा हो, भेड़ हो या तो बैल हो, इनको बलि चढ़ाना है। क्योंकि जानवर के अंदर कपट नहीं, पाप नहीं है। इसके लिए पाप करने वाला मनुष्य के बदले में इनका जान लेना, इनका लहू परमेश्वर के सामने बगाना है, क्योंकि पाप का क्षमा करने वाला लहू है। ये होम बलि ऐसे चढ़ाते, आज में भारत में देखे कई जगह में बलिदान करते हैं। लेकिन जब यीशु 2000 साल के पहले जब यीशु मसीह खुदावन ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया, तब यीशु मसीह कहता है, ये परमेश्वर अभी तो होम बलि, पाप बलि को प्रसन्न नहीं करता, वे बलि नहीं चाहिए। पहला शामिल 15 का 22 में, फर्स्ट शामिल 15:22, पहला शामिल 15 का 22 में परमेश्वर क्या कहता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर के आज्ञा मानो, परमेश्वर के बातें मानो, उसका उल्लंघन करते हो। लेकिन उस दिन शाऊल ना परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, उसके लिए पछतावा भी नहीं किया। आज में पछतावा करना चाहिए। कितने परमेश्वर के आज्ञा का हमने उल्लंघन किए हैं, कितने परमेश्वर की बातों का हमने माना नहीं है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उसे हम माना नहीं है। लेकिन यीशु मुझसे कहता है, मैं आ रहा हूं, हालेलुया, मेरे लिए शरीर तैयार कर। एक बात की आज के केवल यीशु मसीह को नहीं, हमारे लिए परमेश्वर ने एक शरीर तैयार करके ये पृथ्वी में भेजा है। जब ये पृथ्वी छोड़ने का समय आएगा,
ये शरीर से हमारा प्राण हट जाएगा, हमारा शरीर मिट्टी से मिट्टी में मिलेगा। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, बाइबल कहती है मिट्टी से बनाया। मनुष्य मिट्टी में जाना है, हमारा प्राण प्रभु के पास जाएगा। लेकिन उस समय तक यीशु मसीह के समान परमेश्वर की मर्जी पूरी करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। निर्गमन 3:4 में, एक्सोडस 3:4, निर्गमन 3:4 में यहां परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने फाड़ी के बीच से पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? हाँ, मैं हो ना गुलाम। तो उसकी हाथ में एक जवाबदारी दिया परमेश्वर ने। निर्गमन 3:9-10 में, एक्सोडस 3:9-10, जब कहता मैं हूं ना, क्या आज्ञा बताओ। तो आप सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पक्की है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। एक सेवा, एक जवाबदारी परमेश्वर एक काम देता है, निकाल लाओ। जब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, तो पिता की इच्छा क्या थी? सारे पापी लोगों के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह अपना लहू बगाना है, क्रूस पर बलिदान होना है। इसलिए यूहन्ना 1:29 कहती है, जॉन 1:29, जब यूहन्ना परिचय दे रहा है, कहता है, देखो सारे दुनिया के जगत के पाप उठा ले जाता परमेश्वर का मेमना है। यीशु ऐसा मेमना है। उस जमाने में एक मेमना एक व्यक्ति के लिए या तो एक परिवार के लिए, लेकिन आज यीशु मसीह एक मेमना सारे जगत के लोगों के पापों को उठा ले जाने के लिए। हाँ प्रिय भाई बहनों, यीशु ने इच्छा पूरी की और यीशु मसीह मारा गया। लेकिन बाइबल कहती है, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 3 और 4 वचन में, 1 Corinthians 15:3-4, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, अगला वचन, और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हमारे पापों के, परमेश्वर का कलाम में लिखा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि सारे मनुष्य के पापों के लिए यीशु मसीह मरण पाना आवश्यक है। इसलिए यीशु मसीह मरण पाया, सभी लोगों के समान मरने के बाद उसको गाड़ा गया, लेकिन इंसान नहीं था, वो परमेश्वर था ना। तीसरा दिन मौत के ऊपर विजय पाकर जी उठ गया। आज जिंदा खुदा बनकर स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन में बैठा है। मेरे प्रिय लोगों, क्या आप इसे सौंपेंगे? आपके हाथ में परमेश्वर जवाबदारी, आपको उद्धार तो देगा। आप भी कई लोगों को पाप के बंधन से छुड़ाकर बाहर लाना है। यही बताना है, आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए मरा हुआ एक भगवान है, यीशु मसीह है। आपको शांति इसलिए मिलेगी क्योंकि आपके पाप को यीशु उठा लेता है। अभी कोई बलि देने की जरूरत नहीं है, बस अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। रोमियो 12:1 में लिखा है, रोमन्स 12:1, रोमियो 12:1 में लिखा है, तुम्हारे शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अभी और कोई जानवर की बलि देने की जरूरत नहीं है। एक तो यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए बलिदान हुआ है, दूसरा हमारा शरीर परमेश्वर को बलिदान मत करो, लेकिन परमेश्वर को अर्पण करो जीवित बलि के समान। तो तुम्हारे शरीर में परमेश्वर निवास करेगा, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बनेगा। 1 Corinthians 3:16 कहते हैं, 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 3:16, तुम्हारे शरीर, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। 1 Corinthians 6:19, 1 Corinthians 6:19, 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। इस शरीर में यीशु मसीह हमारे लिए मर गया है। अभी हमारा शरीर परमेश्वर का अर्पण करना है। उत्पत्ति 22:1-2 में
जेनेसिस 22 1 और 2, उत्पत्ति 22 का 1 और 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम में ले चढ़ा। लेकिन 12-13 वचन में देखते हैं परमेश्वर कहता है लड़के पर हाथ मत चढ़ा बड़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान लिया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अगला वचन, अभी अब्राहम आंखें उठा के देखता है कि क्या देखा, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंहों से एक जाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। परमेश्वर का तुम्हारे पुत्र को दे दो, लेकिन अब्राहम का पुत्र को परमेश्वर लिया ने कहा बलि चढ़ाओ, लेकिन उसके बदले में एक बेड़ा बलिदान हुआ। लेकिन ये क्या बताती है, लेकिन परमेश्वर अपने खुद का बेटे को बलिदान करके दिया, यीशु मसीह को। अब्राहम के बेटे को बचा लिया, लेकिन अपने बेटे को मरने दिया, ताकि हम सब परमेश्वर के बच्चे जो संसार के बच्चे हो गए, शैतान के बच्चे हो गए, हमें परमेश्वर फिर से अपना बच्चा बना लेता है। इसलिए हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे गुनाहों के लिए मरा, लहू बगाया, अपने लहू का मूल्य देकर मैं खरीद लिया है। ये विश्वास कीजिए मेरे भाई बहन। और कोई रास्ता, यीशु ने कहा मेरे सिवाय पिता के पास, स्वर्ग के पास कोई नहीं आ सकता। एक ही रास्ता है, मार्ग यीशु मसीह है, क्योंकि उसी ने आपके मेरे पापों के लिए कुर्बान हुआ है, बलिदान हुआ है, मूल्य दिया है, और किसी ने नहीं किया ना। तो यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु के पास आइए, अपने पापों को कबूल कीजिए, वो आपको क्षमा करेगा, अनंत काल के जीवन का निश्चय आपको मिलेगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद, जैसे यीशु मसीह ने कहा दुनिया में आने के लिए मेरे लिए देग शरीर तैयार किया है, इसमें तेरी इच्छा पूरी करो। वैसे हमारे अच्छे शरीर दिया है प्रभु। यीशु मसीह अपने शरीर को कलवरी क्रूस में बलिदान किया ताकि हमारे लोग के सारे पाप मिट सके। आज भी जो तेरे ओर देखते हैं प्रभु, मेरे पाप की क्षमा मिलने दे, मुझे पाप का निश्चय, पाप की क्षमा का निश्चय मिलने दे कहते हैं, उनके मन को चूल्हे पर राजा, उनके सारे पापों को क्षमा कर दे और फिर से पाप करने की आदत को निकाल दे प्रभु राजा। वैसे हर एक के मन में तेरी शांति आने दे और स्वर्ग राज्य के निश्चय आने दे, क्योंकि आज हम यीशु मसीह मरा है, इसलिए यीशु मसीह के द्वारा पाप से हटकर जीवन पाते हैं। लेकिन स्वर्ग राज्य में अनंत काल का जीवन है, उसे पाने के लिए आज हमारे जीवन को तेरे हाथ में देते हैं, हमारे शरीर को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु, जीवित बलि के समान। और वैसे भी जो लोग बीमार है उनको छू ले, चंगा कर दे प्रभु। जिनके मन में जो दुविधा है उसे हटाकर शांति दे दे प्रभु। जीवन में कितने उमंग है, कितने उम्मीदें हैं, सारे पूरी कर, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू। आमीन।